डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए सीरीज 2020 का जो जेईई मेंस और एडवांस देने वाले हैं उनके लिए एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, यानी 55 डेज का कोर्स। और ऐसा कोर्स जिसमें मेरे तरफ से एक दावा रहेगा, इफ वन इज बेटर, जो अच्छा है, जो मेहनती है, उसको मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स हम दिला सकें। और इसके लिए हम लोग एक रूटीन तैयार किए हैं। उस रूटीन में 55 डेज में पूरे सिलेबस को हमें समाप्त कर देना है विथ रिवीजन। और साथ ही साथ आप सबों को जो भी क्वेश्चन में पूछना हो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। जिनको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो उसे ज्वाइन कर ले, क्वेश्चन को डाल दे, हम उसे आपको यथाशीघ्र उसका सॉल्यूशन उसमें डाल देंगे। तो इस मौके का आप लाभ उठाइए। ऐसा मौका है जो किसी कारणवश अप्रैल के एग्जाम के लिए तैयारी नहीं किए थे, और ये जो अभी परिस्थिति है इसमें जुलाई से ये सितंबर में शिफ्ट कर गया एग्जाम, इस पीरियड का लाभ लेना चाहें उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और इस सीरीज में हम लोग फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है तुम्हारा लिमिट। क्या है? लिमिट। तुम जानते हो कि लिमिट यदि अच्छे ढंग से तुम बना लिए तो तुम्हें 3 टॉपिक तुम्हारा तैयार हो गया, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। इसलिए फर्स्ट लेक्चर हम लिमिट का दे रहे हैं, जिससे कि इसकी सहायता से हम लोग 3 टॉपिक आसानी से कर लें। आप प्रयास कीजिएगा अपने तरफ से फॉर्मूले का रिवीजन कर लीजिएगा, फॉर्मूले पर मास्टरी कर लीजिएगा, और फिर क्लास में इतने प्रॉब्लम्स को हम लोग इतने टाइप्स के प्रॉब्लम्स को करा देंगे जिससे कि आए हुए एग्जाम का जो क्वेश्चंस है या आने वाले क्वेश्चंस है वो सारा तुमसे बन जाए। समझ गए? अब आज से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा है लिमिट। इसमें आप फॉर्मूले कुछ पढ़े हैं, एक बार उसे हम आपको रिकॉल करा देते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n by x माइनस a is equal to n into a पर पावर n minus 1 where n is rational। आप हमें सिर्फ फॉर्मूला तैयार करके देंगे और क्वेश्चन बनाने के तरीका को हम खुद आपको बताएंगे, और देखिएगा कि आसानी से क्वेश्चन को आप बना देंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा ये है। सेकंड फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा, दिस इज योर 1। या लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बाय sin थीटा, इसका भी मान 1। ध्यान में रखिएगा ये थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। इफ थीटा इज इन डिग्री, ये फॉर्मूला हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब थीटा तुम्हारा रेडियन में हो। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं थीटा के जगह पर एक थीटा लिख दिए
तो इसका भी मान 1। अगला फॉर्मूला तुम्हारा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये इसी को हम लोग लिखते हैं लिमिट f थीटा टेंड्स टू 0, यानी थीटा के जगह पर f थीटा कर दिए, इसका भी मान 1। फोर्थ है तुम्हारा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा दिस इज 1, या इसका मान भी 1। ध्यान में क्या रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी यहाँ फॉर्मूले तुम देख रहे हो वो तुम्हारा एप्लीकेबल तभी होगा when थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। थीटा यदि डिग्री में है तो फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए उसे हम लोग रेडियन में चेंज करें। इसी तरह से हम लोग इसको लिखते हैं 1। क्लियर है? देखो ये तुम्हारा 3 फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड। आपको ध्यान में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड जो भी तुम्हारा लिमिट का क्वेश्चन मिले वो इन्हीं फॉर्मूले पर बनेगा। एकदम दिमाग में मोटी लकीर खींच लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड जो भी तुम्हारा क्वेश्चन मिलेगा उसके लिए इन्हीं 3 फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। देखो फर्स्ट नंबर तुम्हारा ये देख रहे हैं, इसी को सम वेयर जैसे यहां लिखे हैं सिमिलरली, यहां लिखे हैं सिमिलरली, यहां लिखे हैं सिमिलरली, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली लिमिट fx टेंड्स टू a और fx का पावर n माइनस a का पावर n बाई fx माइनस a दिस इज इक्वल टू n इंटू a का पावर n माइनस 1। क्लियर है? तो ये तुम्हारा 4 फॉर्मूले हम लोग देखें। आप सिर्फ अपनी तरफ से हमें फॉर्मूला याद करके दीजिएगा और थोड़ा बहुत जो आप 11th-12th में जो आप लिमिट का क्वेश्चन बनाए होंगे उसका एक बार रिवीजन आप कर लीजिएगा और ये प्रयास कीजिएगा पूछने में कभी भी हिचकिचाइएगा नहीं। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले और उससे क्वेश्चन को आप डाल दें। आगे बढ़िए। हाँ जी, ये तुम्हारा 4 फॉर्मूले आप पढ़े, ये तुम्हारा 5 है, ये 6 है। 5 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x बाई x। ln समझते हैं? log ऑफ 1 प्लस x टू द बेस e, यानी वैसा लॉगरिथम जिसमें बेस e हो। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पूरे कैलकुलस में लॉग से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे वो तुम्हारा तभी एप्लीकेबल होगा जब बेस तुम्हारा ई होगा। यदि किसी लॉग में बेस ई नहीं है तो फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हम लोग बेस से फॉर्मूला से हम लोग बेस ई लाएंगे। यहाँ कहे ln 1 प्लस x बाई x दिस इज योर 1। अब यहाँ इसी तरह से x के जगह पर हम कर दें fx, यानी लिमिट fx टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस fx बाई fx, इसका भी मान 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पर पावर x माइनस 1 बाई x दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह से लिमिट fx टेंड्स टू 0 e पर पावर fx
-1 by fx is equal to 1. Limit x tends to 0, a per power x -1 by x, this is your ln a. इसी तरह से हम लोग इतना बराबर लिखते हैं ln a. 8 नंबर तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x दी होल पर पावर 1 बाई x, इसका मान हम लोग लिखते हैं e. इसी तरह से लिमिट fx टेंड्स टू 0, 1 प्लस fx दी होल पर पावर 1 बाई fx, इसका मान हम लोग लिखते हैं e. इसी तरह से भी x तुम्हारा टेंड्स करे इंफिनिटी की ओर, तो 1 प्लस 1 बाई x दी होल पर पावर x, इसको हम लोग लिखते हैं e. या सिमिलरली लिमिट fx टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 प्लस 1 बाई fx दी होल पर पावर fx इज इक्वल टू e. क्लियर है? देखो यह तुम्हारा कोई पूछे कि किस रूप का, तो x तुम्हारा किधर टेंस कर रहा है 0 की ओर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 यानी 1, और ये तुम्हारा 1 बाई 0 इंफिनिटी यानी 1 पर पावर इंफिनिटी के रूप का. इसी तरह से ये तुम्हारा x टेंस कर रहा है इंफिनिटी की ओर, 1 बाई इंफिनिटी, दिस इज योर 0 यानी 1 प्लस 0 यानी 1 का पावर इंफिनिटी. क्लियर है? अभी आप ध्यान में रखिएगा, प्रॉब्लम्स बनाने में हम लोग अप्लाई करते हैं एक फॉर्मूला कि यदि लिमिट x टेंड्स टू तुम्हारा a हो, x टेंड्स टू a हो, और fx का पावर gx हो, gx यह तुम्हारा 1 का पावर इंफिनिटी के रूप का है, 1 का पावर इंफिनिटी के रूप का है. तब हम लोग इतना बराबर लिखते हैं, हम लोग e का पावर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ gx और इनटू यहाँ लिख देंगे fx माइनस 1. बहुत अधिक इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा. इस रूप का है और ये 1 पर पावर इंफिनिटी है, 1 का पावर इंफिनिटी है. ठीक है? हाँ जी. अभी आप लोगों में किसी ने पूछा तो 1 का पावर इंफिनिटी यह तुम्हारा इनडिटरमिनेट कैसे है? देखो आप तो पढ़ते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स तुम्हारे साथ हैं. पूछा 1 पर पावर इंफिनिटी, उसने कहा 1 का तो पावर कितना भी क्यों नहीं बढ़ा दें, वो 1 ही होगा. इसके इनडिटरमिनेट कैसे हो गया? आप ध्यान में रखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से. लिमिट ऐसा लिखा हुआ हो 1 का पावर 10x, और एक एग्जाम्पल तुम्हारा यह हो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, यह तुम्हारा यहाँ sin x, यहाँ तुम्हारा tan x. अब गौर से देखना, x तुम्हारा टेंस कर रहा है पाई बाई 2, तो tan पाई बाई 2 का मान इंफिनिटी, यानी यह तुम्हारा 1 का पावर इंफिनिटी, दिस इज योर 1. यानी यह तुम्हारा इनडिटरमिनेट नहीं है. तो पूछेगा क्यों? तो हियर बेस इज एग्जैक्टली 1, बेस तुम्हारा एग्जैक्टली 1 है,
वही ऐसा लिखते हैं तो यह तुम्हारा मिला, x तुम्हारा टेंस कर रहा है पाई बाई 2 की ओर, ये ऐसा मिला। यहां sin x एग्जैक्टली 1 नहीं है, इसका टेंडेंसी है 1 की ओर जाने की। क्लियर है? ये x तुम्हारा टेंस कर रहा है पाई बाई 2 की ओर, यानी ये तुम्हारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मिनेट फॉर्म है। क्लियर है? जो फॉर्मूले आप पढ़े कहे कि ये तुम्हारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है 7, इसी के लिए हम लोग लिमिट का प्रयोग करते हैं। और किसी ने पूछा कि 1 पर पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट कैसे है, तो इसको 2 एग्जांपल हम दिए, कहे कि इसको हम लोग यह लिखते हैं और ये इसका मान सीधे 1 लिखते हैं, लेकिन वही ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ बेस तुम्हारा एग्जैक्टली 1 है, यहाँ बेस तुम्हारा एग्जैक्टली 1 नहीं है। ये x तुम्हारा टेंस कर रहा है पाई बाई 2 की ओर जाने की। क्लियर है? ये तुम्हारा इनडिटरमिनेट हो गया। आगे बढ़िए, देखिए यहां पर कुछ सीरीज लिखे हैं, इन सीरीज का प्रयोग हम लोग प्रॉब्लम्स बनाने में करते हैं, इसलिए इन सीरीज को आप ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट सीरीज e पर पावर x का मान सीरीज के रूप में हम लोग यह लिखते हैं, e पर पावर माइनस x का मान सीरीज के रूप में हम लोग यह लिखते हैं, log ऑफ 1 प्लस x टू द बेस e, इसका मान सीरीज के रूप में हम लोग यह लिखते हैं, log 1 माइनस x टू द बेस e का मान सीरीज के रूप में हम लोग यह लिखते हैं, sin x का मान सीरीज के रूप में देख लीजिए गौर से, ये लिखते हैं। cos x का मान सीरीज के रूप में हम लोग यह लिखते हैं, tan x का मान सीरीज के रूप में हम लोग यह लिखते हैं। यानी इन सीरीज का प्रयोग हम लोग क्वेश्चन बनाने में करेंगे, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, देखो जब कभी भी हम लोग इसमें क्वेश्चन बनाते हैं, हम लोग जो एप्लीकेशन करते हैं, कहीं कहीं हम लोग फैक्टराइजेशन का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं रेशनलाइजेशन का प्रयोग करते हैं, कहीं जो हम लोग फॉर्मूले पढ़े फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन तुम्हें इंफिनिटी फॉर्म का मिलता है। क्लियर है? यानी इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा और हम लोग यानी जो भी क्वेश्चन हमें मिलेगा इन्हीं सब मेथड में से किसी की सहायता से बनाएंगे। अभी देखो जैसे पढ़ते हो तुम, लिमिट एग्जिस्ट करना, लिमिट एग्जिस्ट करना, आप क्या पढ़ते हैं कि किसी भी पॉइंट x बराबर a पर, x इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि RHL और LHL ये दोनों तुम्हारा इक्वल है। ऐसा है? इक्वल है। और जब इक्वल है तो यहां से हम लोग कहते हैं उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसी को हम लोग लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, और इसको लिखते हैं एफ ए माइनस एच। यदि ये दोनों बराबर मिले तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन तुम्हारा यानी
यानी उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? इसी को देखिएगा, सम हियर लिखा हुआ मिलेगा एफ ई प्लस, और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा हुआ मिलेगा एफ ए माइनस। कहते हैं यदि किसी पॉइंट x बराबर a पर ये दोनों बराबर मिले तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अब एग्जिस्ट करने का मीनिंग वेरी सिंपल वे में तुम्हें बताते हैं। जैसे मान लो आप इसका ग्राफ खींचते हैं, यह तुम्हारा GIF है, यह क्या है? GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ तुम्हें मिलता है इस रूप ऐसा। इसको यहां तुम्हारा 1, यहां तुम्हारा 2, यहां तुम्हारा 3, ये यहां 1, यहां 2, यहां से ये वैल्यू तुम्हारा ऐसा, यहां वैल्यू तुम्हारा इस रूप का, यहां वैल्यू तुम्हारा इस रूप का। अब आपसे कोई पूछे कि यहां लिमिट x tends to 1 of this, यह एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो ग्राफ देखकर देखो तो x तुम्हारा टेंस कर रहा है 1 की ओर, 1 तुम्हारा है यहाँ। अब जैसे हम ये लाइन खींचते हैं, ये तुम्हारा रोड है, इस पर हम यहाँ खड़ा हैं और हम कहें कि तुम मेरे इस रोड पर मेरे पास आ रहे हो, तो तुम इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो। इस साइड से जो जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड टेंडेंसी, और इधर से जो आते हैं तो कहते हैं राइट हैंड टेंडेंसी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अब यहां से देखो x तुम्हारा किधर टेंस कर रहा है? 1 की ओर, यानी लेफ्ट से जाएगा, यानी x का मान 1 से कम है, 1 से कम है। तो देखो तो इसका मान क्या होगा? x का मान 1 से कम, x का मान 0 और 1 के बीच में, तो इसका मान 0। यानी कहेंगे कि LHL का मान कितना? LHL का मान 0। लेकिन यही x तुम्हारा यदि इधर से आ रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, देखो तो ये जैसे ही 1 के नजदीक पहुंचेगा इसका मान कितना मिल रहा है? 1। यानी RHL का मान तुम्हारा 1। यानी क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? तो कहेंगे नहीं। क्लियर है? यानी आपसे कोई यहां कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, माइनस मींस क्या होगा कि x का मान 1 से कुछ कम, तो इसका मान मिला तुम्हें 0। लेकिन वही x का मान 1 से 1 प्लस, यानी 1 से कुछ अधिक, तो इसका मान मिला तुम्हें 1। क्लियर है? यानी किसी पॉइंट पर यहाँ RHL को हम लोग लिखते हैं, इसको सिंबॉलिक रूप में। देखो तो ये लिमिट है, यहाँ लिमिट लगा दिया x टेंड्स टू 0, यहाँ लिमिट लगा दी h टेंड्स टू 0। ठीक है? h तुम्हारा क्या है? स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। यानी इसका देखिए आप, ये LHL मिला 0, RHL मिला तुम्हारा 1, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। यानी कहते हैं यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि RHL और LHL दोनों का मान सेम मिलना चाहिए। क्लियर है? इसी तरह से आपसे कोई कहे fx इक्वल टू ऐसा SGN x समझते हैं?
यानी सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स। अब देखो तो सिग्नम एक्स का डिफिनीशन जो हम लोग देते हैं, यहां इसका डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, दैट इज एफ एक्स का मान यहां एक्स बाई एक्स, जब एक्स यानी दिस इज योर वन, जब एक्स का मान ग्रेटर देन 0, यह तुम्हारा मॉड एक्स यानी इसका मान हम लोग लिखते हैं -1, जब x का मान, ऐसे तुम लिख सकते हो। देखो तो यह तुम्हारा मिला जब x नॉट इक्वल टू 0, इसका मान 0 जब x इक्वल टू 0। यही तुम्हारा सिग्नम x का डिफिनीशन। इसी को हम लोग लिखते हैं दैट इज एफ एक्स यानी x बाई एक्स यानी 1 जब x का मान ग्रेटर देन 0, यहाँ -x बाई एक्स यानी -1 जब x का मान लेस देन 0, और यह तुम्हारा 0 जब x इज इक्वल टू 0। यही आप डिफिनीशन देते हैं। अब इसका ग्राफ यदि हम खींचते हैं तो ग्राफ हमें मिलता है इस रूप ऐसा, यानी यहां तुम्हारा 1, यहां तुम्हारा -1। क्या कह रहा है कि x का मान ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मींस ये ऐसे, x का मान लेस देन 0 तो -1 यानी यहां तुम्हारा ऐसा, और x इज इक्वल टू 0 तो यह तुम्हारा 0 यानी यहां पर ऐसे डाल कर। क्लियर है? अब आपसे एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में कहे, देखो तो एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट आपसे जैसे पूछे ये लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx, ये आप निकालिए, हम गौर से देखेंगे RHL इसका, RHL समझे ना? RHL मींस x का मान 0 से कुछ अधिक, तो 0 से कुछ अधिक लेते हैं तो इसका मान 1 यानी RHL का मान मिला 1, और LHL मींस हुआ x का मान 0 से कुछ कम, 0 से कुछ कम, तो 0 से कुछ कम इसका मान, यह तुम्हारा -1। क्या देख रहे हैं? They are not equal, ये इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो हम लोग कहें कि यहाँ पर x जब तुम्हारा टेंस करेगा यानी x बराबर 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? वही यदि आपसे पूछे कि लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ fx, इसके बारे में पूछे, या लिमिट x टेंस टू -2 ऑफ fx, इसके बारे में पूछे, यह लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो देखो तो यहाँ ये तुम्हारा x की तुम्हारा टेंस कर रहा है 1 की ओर, 1 तुम्हारा यहाँ 1। देखो तो इसके जस्ट पहले भी फंक्शन का मान कितना? तो 1, इसके जस्ट बाद भी फंक्शन का मान कितना? तो ये तुम्हारा 1, यानी क्या देख रहे हैं आप? 1 पर LHL का मान भी 1, RHL का मान भी 1, यानी they are equal, यानी यह तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है। और पूछेगा कि इसका लिमिटिंग वैल्यू, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू हम लोग कहेंगे 1। क्लियर है? वही यदि मान लो तुमसे कहे यह, तो -2 तुम्हारा यहाँ, -2 के जस्ट यहाँ बाद या जस्ट पहले, यानी -1 पर LHL का मान पूछे तो यह भी तुम्हारा -1, RHL का मान पूछे यह भी तुम्हारा -1,
यानी -2 पर आप देख रहे हैं LHL और RHL दोनों बराबर है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और लिमिटिंग वैल्यू तो इसका माइनस। क्लियर है? अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट समझ गए? कोई परेशानी? कहे इस फंक्शन तुम्हारा यह दिए हुए है, आपसे पूछे इस पॉइंट पर तो कहें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका RHL का मान है 1, LHL का मान है -1। टेस्ट करने के लिए बताए ना, 0 से जस्ट पहले यानी LHL मिलेगा, 0 के जस्ट बाद यानी तुम्हें RHL मिलेगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन वही इसके बारे में कहेगा तो कहें कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू -1। क्लियर है? अब मान लो तुमसे कोई पूछ दे ऐसा कि fx = SGN x, इस पर मॉड लगा। fx यह दिए हुए है, तब तुमसे पूछे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx यह एग्जिस्ट करता है कि नहीं? यह एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? देखो SGN x का मान, इसका ग्राफ आप ऐसे खींचिए। यदि इसका ग्राफ हमें खींचना रहेगा, देखो तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ आ जाएगा, यहां तुम्हारा जस का तस, यहां तुम्हारा ऐसा और यहां तुम्हारा ऐसे। लेकिन इस पर मॉड लगा। मॉड ऑफ fx का ग्राफ कैसे खींचते हैं? तो कहते हैं कि fx के ग्राफ का जो हिस्सा, जो पार्ट से x एक्सिस के ऊपर है वो सिमिलर, लेकिन जो नीचे है उसका इमेज इन द x एक्सिस, यानी इसका इमेज लेंगे तो यह चलाएगा तुम्हारा ऐसा, यह तुम्हारा है। अब आपसे पूछ रहा है यह देखो तो जिस 0 से जस्ट पहले इसका मान कितना? दिस इज योर 1। 0 के जस्ट बाद इसका मान कितना? 1। यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। पूछेगा लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू क्लियर है? एग्जिस्टेंस समझ गए? ये दिए हुए है और आपसे पूछे यह, तो कहें कि यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। पूछेगा तुमसे यह तो कहें कि एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन दिए हुए है, पूछेगा यह तो कहें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। आगे बढ़ो। हाँ जी, देखो तो हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट है तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0 cot इनवर्स और ये cos x। ब्रैकेट के बारे में क्या कह रहा है? ये ब्रैकेट डिनोट्स करता है GIF को। तो इसका वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है π/2, थर्ड ऑप्शन है π/4, फोर्थ ऑप्शन कहता है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट समझते हैं? कहते हैं यदि RHL और LHL का मान इक्वल नहीं हो तो कहते हैं कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह से सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan इनवर्स, यहां तुम्हारा cos x, इस पर GIF है, कहता है इसका वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन π/4, थर्ड ऑप्शन -π/4, फोर्थ ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? अब देखिए तो फर्स्ट को जैसे हम बनाना चाहें, यहां तुम्हारा cos x है,
क्या है, cos x। cos x के ग्राफ को आप ध्यान में रखिए। यहां से इसका ग्राफ हमें मिलता है, cos x का ग्राफ इस रूप का, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। यहां तुम्हारा 0, यहां तुम्हारा π/2, यहां -π/2, ये तुम्हारा पाई, और यहां तुम्हारा ये यहां तुम्हारा 3π/2, और यहां तुम्हारा -3π/2। ये cos x का ग्राफ है। देखो तो x किधर टेंस कर रहा है, 0 की ओर। 0 तुम्हारा है यहां। अब यदि RHL का मान हम निकालें, RHL, तो RHL तुम्हारा चलाएगा। देखो तो यहां लिमिट, यहां x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां h टेंस टू 0, f 0 प्लस h, या ऐसा कर दें, यहां cot इनवर्स और यहां cos 0 प्लस h, इस पर GIF। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। देखो तो यहां 0 पर वैल्यू इसका है 1, कितना वैल्यू है 1। 0 के जस्ट बाद, 0 के जस्ट बाद तुम्हारा यहां, तो ये वैल्यू तुम्हारा 1 से कम, 1 से कम, और 1 से कम उस पर GIF लगाएंगे तो ये चलाएगा। आप याद कीजिए, 1 से जस्ट पहले कोई नंबर आप लेंगे, उस पर GIF लगाएंगे तो वो चलाएगा तुम्हारा, यानी यहां से ये आ जाएगा तुम्हारा 0। क्लियर है, या इसको आप हटा भी सकते हैं, सीधे लिख दिए ये, क्योंकि x तो इसमें है नहीं, यानी इसका मान दिस इज योर π/2। यह कितना चलाया, π/2। यानी यदि आपसे पूछे कि इसके लिए इसका RHL का मान, तो क्या किए हम कि x का मान 0 से कुछ अधिक रखे। 0 से कुछ अधिक मीन्स x के जगह पर 0 प्लस h कर दी। अब h तुम्हारा टेंस कर रहा है 0 की ओर, ये यानी h तुम्हारा स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहां पर है कहे कि इसका मान 1 से कम और 1 से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिएगा, उस पर GIF लगाएंगे तो उसका मान 0। यानी ये आ गया cot इनवर्स 0, और ये तुम्हारा चलाएगा π/2। इसी तरह से LHL यदि लिखते हैं तो यह तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0, cot इनवर्स और यहां cos 0 माइनस h, 0 माइनस h। अब देखो ये 0 से कम, 0 से कम मीन्स यहां पर वैल्यू, तो यह वैल्यू भी क्या देख रहे हैं 1 से कम, इस पर फिर GIF लगाएंगे तो इसका मान 0, यानी दिस इज योर cot इनवर्स 0, यानी यह तुम्हारा π/2। यानी क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि RHL का मान भी π/2, LHL का मान भी π/2, they are equal, they are equal। इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। पूछेगा लिमिटिंग वैल्यू, का लिमिटिंग वैल्यू दिस इज योर π/2। क्लियर है, ग्राफ से आसानी से इसका वैल्यू हम देख लिए। इसी तरह से मान लो दूसरे क्वेश्चन को तुम्हें बनाना हो,
सेकंड में क्या देख रहे हैं आप? सेकंड तुम्हारा आगे छेद यहां कह रहा है आगे छेद, यानी फंक्शन तुम्हारा ही है आगे छेद मीन्स एक्स का मान π/2 से कुछ अधिक, π/2 से कुछ अधिक। अब ये चलाएगा यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, tan इनवर्स यहां cos π/2 और प्लस h, π/2 प्लस h, π/2 से कुछ अधिक, बहुत से यहां देखना ऐसे, यानी क्या देख रहे हो? ये 0 से ये तुम्हारा यहां मिलता है इसका मान, ये -1 है, -1 है, यानी इसको कहेंगे कि -1 से ये तुम्हारा बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। देख लेना π/2 प्लस है, यानी इसको क्या लिख देंगे हम लोग? यहां लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी यह तुम्हारा आ जाएगा इसका मान, कौन से वहां देखो कहे ये π/2 से अधिक है और इस पर यानी ये वैल्यू हमें निगेटिव मिल रहा है, यानी -1 और 0 के बीच मिल रहा है, इस पर GIF लगाएंगे तो ये चलाएगा tan इनवर्स, दिस इज योर -1 और -1 यानी दिस इज योर -π/4। क्लियर है? कोई डाउट भी? यदि LHS हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, tan इनवर्स यहां cos π/2 माइनस h, यानी π/2 से तुम्हारा कम, यानी यहां पर तो क्या देख रहे हैं वैल्यू? ये वैल्यू तुम्हारा 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, यानी दिस इज योर, यानी यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यानी tan इनवर्स इसका मान यहां पर मान कितना, जो मान मिलेगा उस पर GIF लगाएंगे, दिस इज योर 0 और ये तुम्हारा यह आ जाएगा 0। क्या देख रहे हैं? दोनों वैल्यू बराबर है, वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी LHS तुम्हारा इक्वल नहीं है, LHS इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कौन ऑप्शन करेक्ट? 4। क्लियर है? आगे बढ़िए। हाँ जी, देखो लिमिट में एक क्वेश्चन, एक टॉपिक तुम्हें थ्योरी मिलता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम बहुत अच्छा क्वेश्चन, GIF का क्वेश्चन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्वेश्चन, इस पर हम लोग बनाते हैं इनइक्वालिटी की सहायता से। इसको आप समझें कि ये है क्या, आप पढ़े हैं। देखो तो ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये ग्राफ यानी यहां fx तुम्हारा gx से ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन और इक्वल टू hx, ऐसा है। कहते हैं if, यदि ऐसा हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx
लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, और यहां लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ hx। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यदि ऐसा है, देखियो fx तुम्हारा बीच में या gx से कहीं कहीं बड़ा भी है और कहीं यहां देख रहे हो बराबर भी मिल रहा है, या hx से छोटा भी है और hx के बराबर भी है। तो कहते हैं कि यदि ऐसा हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इससे कंक्लूड करते हैं, अगेन इफ लिमिट x टेंड्स टू a of gx is equal to limit x टेंड्स टू a of hx is equal to l, यदि इसका मान l है, यानी ये दोनों यदि बराबर मिलता हो, देन हम लोग कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a of fx is equal to तुम्हारा a। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर मिलेगा। पहले आपको इसको ध्यान में रखिएगा कि fx यदि gx से ग्रेटर देन इक्वल टू हो और hx से लेस देन इक्वल टू हो, तो हम लोग इसमें लिमिट लगा सकते हैं। खाली ये ध्यान में रखिए कि फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस हो। कैसा हो? कंटिन्यूअस हो। यदि इन दोनों का मान हमें सेम मिलता हो, एल मिलता हो, तो हम लोग इसके बारे में भी कहेंगे कि इसका भी मान एल होगा, यानी इसका भी मान एल होगा। क्लियर है? अब इस पर छोटा छोटा हम लोग क्वेश्चन जैसे देखें। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहे लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां तुम्हारा यह बाई x, इसका मान क्या? इसका मान कितना? खाली ये तुम्हारा ये ब्रैकेट इसको डिनोट करता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को। तो आपसे पूछे कि इसका मान ऑप्शन में मान लो दे दे तुम्हें, यहां 0, यहां दे दे तुम्हारा 1, यहां दे दे -1, यहां तुम्हें दे दे डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा दे दे। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? देखो तो यहां से इसके बारे में हम लोग कहते हैं, आप पढ़ते हैं कि यह हमेशा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन तुम्हारा 1, लेस देन 1, ये x तुम्हारा टेंस कर रहा है, ऐसा कर दो। इसको थोड़ा सा आप सुधार दीजिए और ऐसा कर, x किधर टेंस कर रहा है? इंफिनिटी की ओर। इसको ऐसे चेंज कर दिए, क्योंकि यहां देखो तो x तुम्हारा टेंस कर रहा है इंफिनिटी की ओर और पूछता है कि इसका मान क्या होगा। इसके आधार पर ऐसे सिंपली कोई भी क्वांटिटी लेंगे, इस पर GIF लगाएंगे, इस पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देंगे, कोई भी नंबर हम लें उस पर फ्रैक्शनल पार्ट लगाएंगे, तो उसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच में। अब जो क्वांटिटी 0 और 1 के बीच होगा, 0 और 1 के बीच होगा, उसमें इंफिनिटी से भाग दे दें
कितना, दिस इज योर जीरो, या कितना, जीरो। लेकिन इस पर यदि हम समझें तो ऐसा लिखिए, अब इसमें x से भाग दे दिए, x से भाग दे दिए, x से भाग दिए, यहां लिख दिए ऐसे, यहां लिख दिए तुम्हारा ऐसे, और यहां तुम्हारा ऐसा। कहे ये तरीका तो सिंपली, वेरी सिंपल वे में x का मान, ये कहता है कोई भी टेंस कर रहा है इंफिनिटी की ओर, कोई भी नंबर रखेंगे ये 0 से 1 के बीच मिलेगा, और उसमें इंफिनिटी से भाग दे दें तो वो सीधे 0 चला आएगा। इसमें बहुत हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहे यदि इस थ्योरम से हम निकालना चाहें तो ऐसा लिख देंगे, और ऐसा लिखिए, अब यहां लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी, और यहां तुम्हारा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 0/x, यहां तुम्हारा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहां फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/x, यहां तुम्हारा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, और यह तुम्हारा 1/x। क्लियर है? इसका मान कितना, तो इसका मान 0। कहे कि इसका मान कितना, इसका मान 0। अब गौर से देखो, ये दोनों बराबर है, ये दोनों यदि बराबर मिले तो आप क्या पढ़े कि बीच वाले का मान यानी इसका मान, यानी which ऑप्शन इज करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कोई डाउट भी कहे, उसको समझे, कहे कि एक सीधे सीधे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह तुम्हारा 0 और 1 के बीच में, इसमें इंफिनिटी से भाग दे देंगे, कोई भी नंबर जो 0 और 1 के बीच होगा उसमें इंफिनिटी से भाग देंगे, वह तुम्हारा सीधे 0। लेकिन यदि सैंडविच थ्योरम से हम देखें तो इससे भी हमें मान मिला, क्या किए, तो ये तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 से बड़ा और बराबर, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, बट लेस देन 1, इसमें एक से भाग डिवाइड किए, फिर लिमिट लगा दिए, ये दोनों का लिमिटिंग वैल्यू देखे 0 बाई इंफिनिटी, ये तुम्हारा 0, 1 बाई इंफिनिटी, दिस इज योर, ये तुम्हारा कितना, तो यह भी 0, ये दोनों देख रहे हैं सेम है, इसका मतलब कि बीच वाले का मान भी 0 चला आएगा। यानी कौन ऑप्शन सही, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो आप दोनों तरीके से देखिए, आगे बढ़िए। देखो यह तुम्हारा x टेंस कर रहा है इंफिनिटी की ओर, आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू देखो, तो यहां से आप पढ़ते हैं कि यह तुम्हारा इससे ग्रेटर देन बट लेस देन और इक्वल टू x। इस लाइन में कोई परेशानी नहीं। अब यहां से हम लोग लिखेंगे, इनइक्वालिटी के रूप में लिख दिए, देखो तो यहां बाई एक्स है, तो यहां हम लोग बाई एक्स कर दें, और यहां तुम्हारा ऐसा लिख दी, एक्स बाई एक्स, एक्स बाई एक्स। अब अगले स्टेप में हम लिमिट लगा दें, एक्स टेंस कर रहा है इंफिनिटी की ओर, तुम्हारा ऐसा यहां लिख देंगे
लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ x माइनस 1, यहाँ तुम्हारा GIF ऑफ x और बाई x, यहाँ तुम्हारा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x बाई x, x बाई x। अब गौर से देखो, ये तुम्हारा इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालें, पूछे हैं किया किस रूप का, तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के रूप का, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के रूप का। इसका यदि हम लिमिटिंग वैल्यू निकालें, मान लो सिंपली तुम्हें एलएच रूल ही कहें, एलएच रूल समझे ना? नहीं, एल ऑक्टर रूल, एल ऑक्टर रूल। लिमिट का सवाल बनाने में वो कहते हैं एक अचूक दवा है, यदि वो नहीं रहता तो लिमिट के बहुत सारे सवाल को बनाने में हमें परेशानी होती। इसलिए हम इसके बाद उसको बताएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे जानते भी हैं। तो एलएच रूल लगाएंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू, यानी एलएच रूल में क्या कर किए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, तो यह तुम्हारा 1, यह तुम्हारा 0, यहां तुम्हारा 1, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। कहें कि इसका लिमिटिंग वैल्यू, तो गौर से देखो, जितना ऊपर उतना ही नीचे, यानी इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। क्या देख रहे हो, ये दोनों इक्वल, इसका मतलब कि इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना, तो दिस इज योर 1। समझ में आया? साइंटिफिक थ्योरम यही तो कहता है कि इसका या इससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो, इससे लेस देन इक्वल टू हो, और वैसी स्थिति में यदि इन दोनों का वैल्यू सेम मिलता हो तो इसका भी वैल्यू वही होगा, यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत सारा क्वेश्चन इस पर हमें मिलेगा, और ये जो कहे इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे ऐसा लिमिट x टेंस टू 0, बहुत अधिक एप्लीकेशन इसका हम लोग करेंगे। यहाँ x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ तुम्हारा x क्यूब बाई x, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ x स्क्वायर बाई x पर पावर 4। आपसे पूछिए इसका लिमिटिंग वैल्यू, आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं कहीं कहीं टीचर या किन्हीं को देखते हैं इसको कट कर देते हैं, लिमिट में काटते नहीं है, बल्कि कहते हैं कि जितना ऊपर उतना ही यदि नीचे हो तो उसका लिमिटिंग वैल्यू तुम्हारा 1। क्लियर है? बहुत अधिक एप्लीकेशन इसका मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर मिलेगा। और यहां देख रहे हो x का पावर अधिक, ऊपर में अधिक, नीचे में कम, यानी इसका वैल्यू यह तुम्हारा 0। इसमें देख रहे हो x का पावर नीचे में अधिक, ऊपर में कम, यानी इसका वैल्यू इंफिनिटी। कितना? इंफिनिटी। वही यदि तुम्हारे पास रहे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहां x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, या लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहां x क्यूब बाई x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहां x बाई x क्यूब। कहे इसका वैल्यू जितना ऊपर उतना ही नीचे, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। यहां देख लो x का पावर ऊपर में अधिक, नीचे में कम, यानी इसका वैल्यू ये तुम्हारा इंफिनिटी। यहां x का पावर ऊपर में
कम, नीचे में अधिक, यानी इसका वैल्यू 0। तो इसको आप याद रखिएगा। यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू देखिए, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें मिला, इस क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू हमें मिला 1। क्लियर है? आगे बढ़ो। देखो, हम लोग कहे जिस एलएच रूल की चर्चा कर रहे थे, वो एलएच रूल तुम्हारा यह है। अब सीखिए इसको। कहते हैं हम लोग, यदि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx बाई gx के रूप का हो, यानी ऐसा हो, और यह तुम्हारा 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के रूप का हो। किस रूप का हो? 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के रूप का हो। आप कहेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो तुम्हारा 7 है, लेकिन आप इस 2 को आप याद रखिए, बाकी जो तुम्हारा 5 है उसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। एलएच रूल सिर्फ तुम्हारा इन्हीं दोनों फॉर्मेट के लिए लगता है। कहते हैं कि यदि यह तुम्हारा इस रूप का हो या इस रूप का हो, तो इसके जगह पर इतना इक्वल टू हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिए और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिए। सीधे ऐसा नहीं u/v के रूप में नहीं, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग। यदि मान लीजिए कि फिर तुम्हारा इस रूप का मिल जाए, तब फिर हम लोग ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे और नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। यह काम कब तक करते रहेंगे? जब तक कि यह फॉर्म तुम्हारा हट नहीं जाए, यानी ये दोनों फॉर्म तुम्हारा हट नहीं जाए। इस फॉर्म में यदि नहीं रहेगा, तभी ये रूल तुम्हारा नहीं लागू होता है। ये रूल तुम्हारा लागू होगा जब यह तुम्हारा 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के रूप का हो। क्लियर है? यानी ऐसा लिख दिए, जैसे सिंपली आपसे कोई पूछे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां sin x बाई x, इसी को पूछिए। तो गौर से देखो, इसका x तुम्हारा टेंस कर रहा है 0 की ओर, sin 0 0, और ये तुम्हारा 0 किस रूप का? 0/0 के रूप का। 0/, एलएच रूल क्या कहता है? ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए cos x, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, और x तुम्हारा किधर टेंस कर रहा है? 0 की ओर, यानी dc 0 cos 0, यानी यह तुम्हारा होगा। अब फॉर्मूला में भी पढ़े हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, इसका मान 1। क्लियर है? आज हम लोग लिमिट पर देखिए, फॉर्मूले का रिवीजन किए कराए आपको। लंबा टॉपिक है, और चूंकि इस पर आधारित तुम्हारा 2 टॉपिक और है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। यदि इसको आप ठीक रखते हैं तो वो दोनों टॉपिक आसानी से बना दीजिएगा। दोनों में काम तुम्हारा है लिमिट का है। देखे होंगे बहुत सारा चीज तो आप पढ़ के आए हैं। हम लोग इसमें थोड़ा स्पीड को फास्ट भी रखेंगे, यानी उतना रखेंगे जिसमें आप आसानी से बना दीजिए, और इसको चैलेंज के रूप में लेना है कि मैथमेटिक्स में ये 55 डेज में हम लोग 100% मार्क्स लाएं।
थोड़ा सा नाप कोऑपरेट कीजिए, हम अपने तरफ से मैक्सिमम हेल्प करने का प्रयास करेंगे। और यदि कहीं आपको कोई परेशानी हो तो मेरे टेलीग्राम लाइन से आप जुड़ जाइए, उस पर अपनी प्रॉब्लम को रखिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो आप समझते हैं ये बहुत आसान लगा होगा, इसलिए इसे आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक।